ओम गणेश हरिओम नमो नारायण। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं एस्ट्रो सूरज भृगवंशी स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो सूरज भृगवंशी ऑफिशियल पर। प्रिय दर्शकों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मिथुन लग्न की कुंडली के बारे में। मिथुन लग्न में बुध ग्रह का 12 भाव में कैसा फल रहता है, 12 भाव में बुध किन स्थानों पर शुभ होता है, किन स्थानों पर अशुभ होता है, कहाँ उच्च का होता है, कहाँ नीच का होता है, इन सभी जानकारियों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो जिन भी जातकों की मिथुन लग्न की कुंडली है वह अपनी कुंडली खोल लीजिए और वीडियो के अनुसार अपना फलादेश निकाल सकते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आप नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हमसे जुड़े हुए सारे नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। ध्यान दीजिए बोर्ड की तरफ। मिथुन लग्न में बुध ग्रह का 12 भाव में फल। प्रिय दर्शकों, जब भी बुध का फल निकाले हमें बुध के बारे में कुछ चीज़ें जाननी आवश्यक है, तभी फलादेश अच्छे से कर पाएंगे। मिथुन लग्न में बुध ग्रह लग्नाधिपति, लग्न स्थान का स्वामी और सुखाधिपति, सुख स्थान का, चतुर्थ स्थान का स्वामी होकर कुंडली का प्रबल योग कारक ग्रह है, राजयोग कर्ता ग्रह है। दूसरी बात, बुध की केवल एक दृष्टि होती है, सप्तम दृष्टि, 7वीं दृष्टि। बुध का प्रभाव बुध की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा और सूक्ष्म दशा में देखने को मिलेगा। अंतिम बात, बुध के विस्तार फलादेश के लिए षडवर्ग, सप्तवर्ग, षोडश वर्ग साधन आप कर सकते हैं, उससे आप और भी अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। बुध का षडबल आप अवश्य देखें, बुध का बल कैसा है। अब कुंडली के पटल पर समझते हैं कि 12 भाव में अलग अलग प्रकार से बुध कैसा फल देता है। तो ध्यान दीजिए कुंडली की तरफ। यदि लग्नाधिपति और सुखाधिपति बुध लग्न स्थान में बैठ जाए तो यहाँ पर भद्र पंच महापुरुष राजयोग बनता है। ऐसा व्यक्ति एक अच्छा सलाहकार होता है, गुणी होता है, ज्ञानी होता है। ऐसा व्यक्ति कई गुप्त विषयों का भी ज्ञाता होता है। ऐसा व्यक्ति चालाक चतुर होता है, शरीर से स्वस्थ होता है। ऐसे व्यक्ति को भूमि, भवन, जमीन, जायदाद, वाहन सबका सुख मिलता है, अच्छा मातृ सुख मिलता है, माता का अच्छा प्रेम मिलता है। ऐसा व्यक्ति धनीमानी होता है। इसके स्वभाव में कभी गर्म कभी नरम दोनों समान रूप से चलते रहते हैं। सप्तम दृष्टि के फलस्वरूप लग्न स्थान में यदि बुध हो तो व्यक्ति को अच्छी सुंदर सुशील पत्नी प्राप्त होती है, बुद्धिमान पत्नी प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति को पार्टनरशिप के व्यापार से विशेष लाभ होता है। लग्नाधिपति और सुखाधिपति बुध यदि द्वितीय भाव में बैठ जाए तो यहाँ पर व्यक्ति को सुंदर बनाते हैं, दीर्घायु बनाता है, मधुर वाणी देता है। लेकिन शत्रु राशि में है, चतुर्थ राशि में, चंद्रमा की राशि में, जिसके कारण कुटुंब से मतभेद रहता है। ऐसे व्यक्तियों को धन की कमी रहती है। सप्तम दृष्टि के फलस्वरूप ऐसे व्यक्ति के साथ वाहन अकस्मात होने की शंका रहती है। उम्र के 32वें वर्ष में इन्हें विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। लग्नाधिपति और सुखाधिपति बुध यदि तृतीय भाव में बैठ जाए तो यहाँ पर बुध थोड़ा अशुभ फल करता है। पंचम भाव, तृतीय भाव में यदि बुध हो तो व्यक्ति औरों के लिए थोड़ा अशुभ होता है। ऐसा होता है कि कहीं पर शुभ स्थान पर भी बैठ जाए तो सामने वाले का नुकसान हो जाता है। ऐसा व्यक्ति मेहनती तो होता है लेकिन उसको अपनी मेहनत का फल नहीं मिलता है, उसके सोचे अनुसार कार्य नहीं होता है। ऐसा व्यक्ति थोड़ा अस्वस्थ होता है, कमज़ोर स्वास्थ्य वाला होता है। ऐसा व्यक्ति हकलाकर तुतलाकर बोलता है। सप्तम दृष्टि के फलस्वरूप ऐसा व्यक्ति भगवान में आस्था तो रखता है लेकिन भगवान की भक्ति कर नहीं पाता है। कोई न कोई अड़चन, कोई न कोई रुकावट उसके साथ आती रहती है। ऐसा व्यक्ति यदि शिव जी की पूजा करे तो उसे विशेष लाभ होता है। लग्नाधिपति और सुखाधिपति बुध यदि सुख भाव में, चौथे भाव में बैठ जाए तो यहाँ पर बुध उच्च के हो जाते हैं। इससे भद्र पंच महापुरुष राजयोग बनता है। ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान होता है, ज्ञानी होता है। ऐसे व्यक्ति को मातृ सुख अच्छा मिलता है, माता का लाडला होता है, उसकी माँ उससे विशेष प्रेम करती है।
ऐसा व्यक्ति अपनी मेहनत से, अपने बलबूते पर, अपने खून पसीने से ऐसा व्यक्ति ज़मीन खरीदता है, घर बनाता है, वाहन प्रॉपर्टी खरीदता है। ऐसे व्यक्ति का उम्र के 32वें वर्ष में विशेष भाग्योदय होता है, विशेष उपलब्धियां हासिल करता है। सप्तम दृष्टि के फलस्वरूप ऐसा व्यक्ति एक अच्छा और सफल व्यापारी होता है। ऐसे व्यक्ति को पिता का पूर्ण सहयोग प्राप्त होता है। लग्नाधिपति और सुखाधिपति बुध यदि पंचम भाव में बैठ जाए तो यहाँ पर बहुत शुभ फल करते हैं। मित्र राशि में होता है, जिस कारण व्यक्ति को उच्च शिक्षा प्राप्त होती है, उत्तम और गुणी संतान प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्ति के वचन सिद्ध हो जाते हैं, जो बात कहते हैं वो बात सिद्ध होती है, इनकी बात फलती है। ऐसे व्यक्ति चरित्र के साफ होते हैं, चरित्रवान होते हैं, स्वस्थ होते हैं और ज्योतिष के भी जानकार होते हैं। सप्तम दृष्टि के फलस्वरूप ऐसे व्यक्तियों को अपने बड़े भाई से विशेष लाभ होता है। बड़े भाई का आशीर्वाद, बड़े भाई का सपोर्ट मिलता है। ऐसे व्यक्ति को मित्रों से अच्छा सुख मिलता है, मित्रों का अच्छा सपोर्ट मिलता है। इनको समय समय पर कोई न कोई लाभ होता रहता है। लग्नाधिपति और सुखाधिपति बुध यदि षष्ठ भाव में बैठ जाए तो यहाँ पर बुध पहली बात शत्रु राशि में है, अशुभ स्थान पर है, तो यहाँ पर बुध व्यक्ति को थोड़ा खराब फल देता है। षष्ठ भाव में यदि बुध हो तो ऐसा व्यक्ति थोड़े डरपोक स्वभाव का होता है, छोटी छोटी बातों पर डरता है। ऐसा व्यक्ति शत्रुओं को बढ़ाता है, ऐसे व्यक्ति के शत्रु अपने आप ही बढ़ते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति को कोर्ट केस, कायदा कानून, इन सब चीज़ों में फंसना पड़ता है। ऐसा व्यक्ति स्किन का रोगी होता है, उसे स्किन से संबंधित कोई न कोई एलर्जी बीमारी होती रहती है। ऐसे व्यक्ति का फिजूल खर्चा ज़्यादा होता है, फालतू खर्चा इसका ज़्यादा लगता है। सप्तम दृष्टि के फलस्वरूप ऐसा व्यक्ति विदेश जाकर के अगर कोई काम करना चाहे तो उसमें भी अड़चन आती है, विदेशागमन में इसके रोक लगती है। लग्नाधिपति और सुखाधिपति बुध यदि सप्तम भाव में बैठ जाए तो यहाँ पर बहुत अशुभ फल करते हैं। सप्तम भाव में यदि बुध हो तो व्यक्ति का वैवाहिक जीवन खराब होता है। ऐसे व्यक्ति को पत्नी से तनाव होता है, पत्नी से खिटपिट अनबन बनी रहती है। ऐसा व्यक्ति मेहनत करे तो उसका फल नहीं मिलता है, कोई काम करे तो उसका फल नहीं मिलता, कोई चीज़ सोचे तो वह सोचे अनुसार नहीं होती है। ऐसा व्यक्ति यदि पार्टनरशिप का बिजनेस करे तो उसे नुकसान होता है। ऐसा व्यक्ति समुद्री यात्राएं करे तो भी उसे कष्ट होता है, नुकसान होता है। सप्तम दृष्टि के फलस्वरूप ऐसा व्यक्ति एक स्थिर दिमाग वाला व्यक्ति नहीं होता है। इसके माइंड में तरह तरह की अलग अलग चीज़ें चलती रहती हैं और कोई भी एक कार्य नियम पूर्वक नहीं कर सकता है। ऐसे व्यक्ति का शरीर भी अस्वस्थ रहता है। लग्नाधिपति और सुखाधिपति बुध यदि अष्टम भाव में बैठ जाए तो यहाँ पर बुध व्यक्ति को बड़ी बीमारी लगा देता है। ऐसा व्यक्ति खराब वाणी वाला होता है, उसकी बोली खराब होती है, अभद्र भाषा का प्रयोग करता है, कटुभाषी होता है, गाली गलौज भी करता है। ऐसे व्यक्ति का धन नाश होता है। ऐसा व्यक्ति 32वें वर्ष में इसके साथ विशेष वाहन दुर्घटना, कोई अकस्मात होने की शंका रहती है। सप्तम दृष्टि के फलस्वरूप ऐसे व्यक्ति की वाणिज्य, जैसे मैंने बताया, खराब होती है और ऐसे व्यक्ति का धन समय समय पर नाश होता रहता है। ऐसे व्यक्ति को पैसों की कमी हर वक्त रहती है। लग्नाधिपति और सुखाधिपति बुध यदि भाग्य भाव में नवम भाव में बैठ जाए तो यहाँ पर शुभ फल करते हैं। नवम भाव का बुध व्यक्ति को धार्मिक बनाता है, सबकी सेवा करने वाला बनाता है। ऐसा व्यक्ति अपने परिवार में, अपने घर में सबकी सेवा करता है, सबकी मदद करता है। ऐसा व्यक्ति पिता की संपत्ति प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति को अपने पिता की संपत्ति मिलती है। ऐसे व्यक्ति को दान पुण्य के कामों में विशेष रुचि होती है। सप्तम दृष्टि के फलस्वरूप ऐसा व्यक्ति अपने छोटे भाई बहनों के लिए शुभ होता है, उनका लाड प्यार रखता है, उन्हें अपने बच्चों की तरह रखता है। ऐसा व्यक्ति पराक्रमी होता है, मेहनती होता है। लग्नाधिपति और सुखाधिपति बुध यदि दशम भाव में बैठ जाए तो यहाँ बुध नीच के हो जाते हैं। यहाँ पर बुध व्यक्ति को व्यापार नहीं करने देते हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति बुक स्टॉल कर सकता है। ऐसा व्यक्ति स्किन का डॉक्टर बन सकता है। ऐसा व्यक्ति फिल्म जगत में अपनी किस्मत आजमा सकता है। लेकिन ये अलग अलग ग्रहों की युति के अनुसार होता है। यदि किताबों की दुकान करे, विद्या से जुड़ा हुआ सामान बेचे तो सूर्य मजबूत हो तो ये काम कर सकता है।
डॉक्टर का काम, स्किन स्पेशलिस्ट का काम शनि के मजबूत होने से कर सकता है। फिल्म जगत में यदि शुक्र मजबूत हो, युति बनाता हो, तो फिल्म जगत का कार्य भी कर सकता है। ऐसे व्यक्ति को मातृ सुख में कमी रहती है, अपनी माता का पूर्णतः इनको प्यार नहीं मिल पाता है, माता का आशीर्वाद नहीं मिल पाता है। ऐसे व्यक्ति को खानदानी पैतृक संपत्ति प्राप्त करने में कठिनाई आती है, अपने सहोदर से, अपने परिवार से इसकी लड़ाई झगड़ा होता है, कष्ट और अड़चनें आती हैं, तब जाकर के इसका काम बन पाता है। लग्नाधिपति और सुखाधिपति बुध यदि एकादश भाव में बैठ जाए, 11वें घर में बैठ जाए, तो यहाँ पर व्यक्ति को ज्येष्ठ से क्लेश रहता है, अपने बड़े भाई से क्लेश रहता है। ऐसा व्यक्ति अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारता है। ऐसा व्यक्ति मूर्खतापूर्ण निर्णय लेता है, जिनमें बाद में उसे पछताना पड़ता है, बाद में उसका नुकसान होता है। ऐसा व्यक्ति शरीर से अस्वस्थ होता है। ऐसे व्यक्ति को मातृ सुख में कमी रहती है। ऐसे व्यक्ति का अपने पिता से आजीवन क्लेश होता है। सप्तम दृष्टि के फलस्वरूप ऐसा व्यक्ति को संतान प्राप्ति में कष्ट होता है। ऐसे व्यक्ति की शिक्षा अधूरी रह जाती है, पढ़ाई लिखाई करे तो पढ़ाई लिखाई उसके बीच में छूट जाती है। लग्नाधिपति और सुखाधिपति बुध यदि व्यय भाव में आ जाए तो यहाँ पर बुध शुभ फल करते हैं। मित्र राशि है, यहाँ पर व्यक्ति विदेश जाकर सेटल हो सकता है। व्यय भाव में मिथुन लग्न में यदि बुध हो तो व्यक्ति का उम्र के 32वें वर्ष में विदेश गमन होता है, विदेश में रहना होता है। व्यक्ति विदेश जाकर खुद का घर बनाता है, खुद का व्यापार करता है, प्रॉपर्टी इकट्ठी करता है। ऐसे व्यक्ति को कायदा कानून में फंसना पड़ता है, लेकिन उनमें भी उसकी विजय होती है। ऐसे व्यक्ति को पेट रोग हो सकता है। सप्तम दृष्टि के फलस्वरूप ऐसे व्यक्ति के शत्रु अधिक होते हैं, किंतु वह अपने शत्रुओं को दबा लेता है, उनका मर्दन करता है। ऐसे व्यक्ति को स्किन से संबंधित परेशानियां जीवन भर आती रहती है। तो यह है मिथुन लग्न में बुध ग्रह का 12 भाव में फल। मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो। आपको कैसा लगा लाइक व कमेंट करके आप ज़रूर बताएंगे। साथ ही यदि नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और हाँ, यदि आप अपनी या अपने बच्चों की हस्तलिखित जन्म पत्रिका बनवाना चाहते हैं या उनकी जन्म पत्रिका का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं तो आप नीचे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं एस्ट्रो सूरज प्रभुवंशी। धन्यवाद। जय भैरव।